क्या कुछ आश्वासन आपको यहाँ देखिए, जहाँ तक टीकाकरण की नीति है, जो केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों में बदलाव इनको लाना पड़ेगा, तभी इस देश के वासियों का भला हो सकेगा। अगर हम बात करें आंकड़ों की, 31 मई 2021 तक मात्र 21 करोड़ 31 लाख लोगों का पहला टीकाकरण किया गया और दूसरा टीकाकरण भी हम बात करें प्रतिशत में तो मात्र 3.17 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस स्पीड से अगर हम चलेंगे तो सालों लग जाएंगे देश में टीकाकरण के लिए। हमारी मांग है रोज़ कम से कम 1 करोड़ देश के वासियों को टीका लगना चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगना चाहिए। हैं आप क्या कारण से? आज हम ही सभी कांग्रेस जन हैं, वरुण जी हैं, जी रोहित जैन जी हैं, हमारे मनोज साहब हैं, रेणु जी हैं, जायसवाल जी हैं। जी सर। आज पूरे हरियाणा के अंदर जिला स्तर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी, उनके दिशा निर्देश पे जो टीकाकरण की नीति है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसमें जो कमियां हैं, जो आम जन को दिक्कतें आ रही हैं, उनको सुधार के लिए हमने एक महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम डीसी साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें पार्टी की तरफ से कुछ बातें रखी गई हैं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर ही हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये लग जानी चाहिए। जैसा कि आपने पीछे देखा कि जब हमें ज़रूरत थी टीकाकरण की तो हिंदुस्तान के जो हमारे हक के टीके थे वो दूसरे मुल्कों में भेजे गए, अपनी इमेज बिल्ड की गई और नुकसान हमें हुआ। आप अगर स्टेट की बात देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान में देख रहा था, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रहे थे कि कम लगाओ और लंबे समय तक लगाओ। तो मैं समझता हूँ कि अभी वरुण जी ने भी जो बात रखी मुख्य रूप से बड़ी गंभीर बात है कि हरियाणा के आम नागरिक के जीवन का सवाल है। आज मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो मुखिया होने के नाते ऐसी बातें मत करें। और मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा एक आम नागरिक की हैसियत से कि आप जब वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं तो हिसार में जो टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल था उसकी भी वर्चुअल यहीं से उद्घाटन हो सकता था। उस उद्घाटन को करने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत थी? एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई लॉकडाउन है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और दूसरी तरफ आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जब स्टेट का मुखिया ऐसे काम करेगा तो आप जनता पे कैसा असर पड़ेगा, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं जो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें सारी बातें। देखिए, बड़े दुख की बात है। मैं तो खैर आज के समाचार पत्र में पढ़ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तीसरी वेव के लिए तैयार, लेकिन पहले दूसरी का तो देख लें। आपने देखा जब दूसरी वेव आई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन की ब्लैक, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पाया, उसका ब्लैक हुआ, उसकी रोकथाम हो ही नहीं पाई, बेड नहीं मिल पाए लोगों को, कितनी जानें गई हैं सिर्फ इस ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। आज ब्लैक फंगस कितने मामले बढ़ गए। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुलाना जो MM हॉस्पिटल है उसके अंदर जो ब्लैक फंगस के पेशेंट्स हैं पूरे अंबाला के वहाँ पर है जी, वहाँ पर आप पूछिए जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं कि क्या आपको इंजेक्शन मिल पा रहे हैं। कितनी समस्याओं को उनको झेलना पड़ रहा है, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि हम तीसरी वेव के लिए तैयार हैं। पहले इससे तो निपटिए। गांव-गांव में कोविड केयर सेंटर खोले गए, एक नर्स नहीं भेजी गई, एक डॉक्टर नहीं भेजा गया, हर जगह वो पैसे का दुरुपयोग हुआ है। किसी भी इस ऐसे कोविड सेंटर में कोई पेशेंट नहीं पहुंचा क्योंकि उसे पता था कि कौन मेरी देखरेख करेगा, कम से कम घर में तो रहूं वहां पर। और देखिए कि शिक्षकों की जान जोखिम में डाल के उन्हें भेज दिया गया। क्या उनका कोई प्रशिक्षण हुआ था कि उनकी ड्यूटी लगा दी गई? वो कैसे संभालेंगे और कोविड पॉजिटिव पेशेंट को कैसे संभालेंगे? तो गलत हो गया। और आपने देखा अभी इंजेक्शन की बात हो रही है, हमारे वैक्सीनेशन की बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके लगाएं,
वो टीकों को बचाने की बात कर रहे हैं। आज हरियाणा वासियों को बचाने की बात होनी चाहिए। प्रदेश का मुखिया ये देखे कि हरियाणा वासियों को कैसे बचाएं, ना कि टीकों को बचाना है। वो कहीं ना कहीं उद्देश्य से भटक रहे हैं। तो मेरी तो आपके माध्यम से प्रार्थना है कि टीकों को ना बचाया जाए, हरियाणा प्रदेश के एक एक वासी को बचाया जाए। सर ये बात करते हैं किसानों की, तो कल काफ़ी लंबा काफिला जो है दोबारा से एक बार कूच करेगा दिल्ली में सर। देखिए, हम तो आभारी हैं किसानों के जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर देशवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके साथ पेट जुड़ा हुआ है। ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं। 6 महीने से ज़्यादा हो गए अपने घरों को छोड़े हुए, उसके बाद भी हम सब की हर देशवासी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। हम तो उनके ऋणी। और जैसे आपने बताया कि कल अंबाला से बहुत से हमारे किसान साथी जाएंगे, तो हम तो धन्यवादी हैं उनके। जितने भी साथी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, हमें तो खुशी है। कांग्रेस पार्टी हर किसान के साथ खड़ी है और हमेशा पहले दिन से उनकी आवाज़ को उठा रही है। चौधरी सर कांड हुआ, उसके अंदर दुकानदारों ने आरोप लगाया कि एफएचओ मिला हुआ है इसमें, सीधे तौर पर ये आरोप। देखिए, मेरे को कल सुबह इस बात की जानकारी मिली थी और मैं ठीक 11 बजे वहाँ मौके पर मौजूद था। मैंने एसएचओ से भी बात करी। उन्होंने कहा कि जी कार्रवाई जारी है, जो जेसीबी ने तोड़ा है उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन दुख की बात यह है ना कि जिन्होंने करवाया उनके बारे में क्या है। तो मैंने उसके लिए एसपी साहब को भी बोला कि भी आप मौका करें। अभी मेरी आईजी रेंज अंबाला से भी बात हुई है, उन्हें भी मैंने कहा है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये तो इतना बुरा हाल हो गया। ऐसा तो संज्ञान में पूरे हरियाणा प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भरी हुई दुकानों के ऊपर जेसीबी चला दी जाए। आज इतना डर भय का माहौल है बराड़ा के अंदर कि किसी को बचाव का सोच ही नहीं है कि कभी कोई सोएगा तो उसके घर पे जेसीबी चल जाएगी या उसकी दुकान पे जेसीबी चल जाएगी। तो हमने तो कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और नहीं होगी तो हम सब जनता के साथ जो है धरने पर वहाँ पर बैठेंगे।